छठा अध्याय प्रहलाद द्वारा दैत्य बालकों को भागवत धर्म का उपदेश। प्रहलाद ने कहा, मेरे प्यारे मित्रों, यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। भगवत कृपा से ही यह तुम्हें मिला है। एक दिन यह नष्ट हो जाएगा, इसलिए कुमार अवस्था से ही भागवत धर्मों का आचरण करना चाहिए, जिससे तुम्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। विषय संबंधी सुख तो सभी योनियों में प्राप्त होता है। उसके लिए यत्न करना उचित नहीं, क्योंकि उससे आयु व्यर्थ नष्ट होती है। जब तक शरीर स्वस्थ रहे तब तक भगवत प्राप्ति के साधनों में ही लगा रहना चाहिए। शास्त्रों में मनुष्य की आयु 100 वर्ष की कही गई है, जिसमें आधी तो रात्रि में निद्रा के कारण बीत जाती है, 20 वर्ष खेलकूद में और 20 वर्ष वृद्धावस्था की असक्तता के कारण व्यर्थ चले जाते हैं। शेष आयु काम वासना और मोहवश गृहस्थ आश्रम में फंसकर नष्ट हो जाती है। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, ऐसा कौन पुरुष है जो स्त्री पुत्र आदि स्नेहपाश से बद्ध अपने आत्मा को छुड़ाने में समर्थ हो सके। लोह तथा काष्ठ के बने पासों से बद्ध पुरुष कंचित उनसे मुक्त हो सकता है, किंतु स्त्री पुरुषों के स्नेह रूपी पासों से बद्ध मानव कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। इस श्रुति के अनुसार धन मनुष्य का बाहर विचरने वाला प्राण कहा गया है। धन की तृष्णा का त्याग भला कौन कर सकता है, जिसका संग्रह चोर, सैनिक तथा व्यापारी प्राणों की बाजी लगाकर करते हैं। कभी कभी काम वासना से स्त्रियों के मोह में फंसकर एकांत में उनके साथ बैठकर हास परिहास के मधुर वार्तालाप में रमा रहता है। कभी पुत्र पुत्रियों के आने पर उनके स्नेह में बंधकर उनकी मधुर तोतली वाणी में सदा उसका मन फंसा रहता है। हर समय उसका ध्यान स्त्री और बालकों में ही लगा रहता है। विषय वासना और जीव्यामुख की लालसा ही सदा बनी रहती है। अनेक उसके मोह का कभी भी अंत नहीं होता, तब वह कैसे उनसे विरक्त होकर उनका त्याग कर सकेगा। कुटुंब पोषण में ही उसकी सारी आयु बीत जाती है। दुख पर दुख सदा ही आते रहते हैं। उसे सुख शांति का लेस भी कभी नहीं मिलता, फिर भी उसे वैराग्य नहीं होता। इस मार्ग में मूर्खों की तो बात ही क्या, विद्वान भी फंस जाते हैं। उनकी भी यही दशा है। कुटुंब पोषण के चक्कर में फंसे हुए उनको भी आत्मज्ञान नहीं होता, क्योंकि उनका स्वकीय और परकीय भाव बना रहता है और वे मूर्खों के समान ही जन्म जन्मांतर में दुख ही भोगते रहते हैं, मुक्त नहीं होते। यह निश्चित है कि कुटुंबासक्त कोई भी प्राणी कहीं भी किसी समय अपनी आत्मा का इस विषय वासना रूपी दलदल से उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि वह स्त्री का क्रीड़ा मृग बन जाता है और उसके पैर पुत्र पौत्र आदि बेड़ियों से जकड़े रहते हैं। इसलिए हे बंधुओं, इन विषयी दैत्यों का संग दूर से छोड़ दो। तुम सब आनंद कंद भगवान की शरण में जाओ, जहाँ तुम्हें पूर्ण शांति परम आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि दुख में संसार से मोक्ष देने का एकमात्र नारायण ही है। भगवान को प्रसन्न करने में अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। वे सर्वत्र सदा वर्तमान होते हुए भी भक्तों की पुकार सुनने के लिए उनकी अंतरात्मा में सदा विराजमान हैं। अभागा मनुष्य बाहर उनके बगीचे को देखता है, उनको नहीं देखता। बाल्यावस्था में विद्या का अभ्यास, युवावस्था में गार्हस्थ्य सेवन तथा वृद्ध अवस्था में मोक्ष का उपाय करें, किंतु धर्म का आचरण सदैव ही करना चाहिए। मेरी कभी वृद्धावस्था न होगी, मैं कभी मरूंगा ही नहीं, ऐसा विचार कर मनुष्यों को विद्या तथा धन का उपार्जन करना चाहिए। किंतु मृत्यु हर समय हमारी चोटी पकड़े खड़ी है, वह छोड़ेगी नहीं। इस भय से मनुष्य को सदा धर्म का आचरण करना चाहिए। शरीर नश्वर है, धन तथा आयु भी स्थिर नहीं है और मृत्यु सिर पर सवार है, ऐसा समझकर मनुष्यों को धर्म का संग्रह करना चाहिए। हे बंधुओं,
इसलिए अब तुम असुर भाव का त्याग कर सबके प्रति दया एवं मैत्री की भावना करो। इससे तुम लोगों पर भगवान की सहज ही अनुकंपा एवं प्रसन्नता हो जाएगी। उनके प्रसन्न होने पर फिर संसार में कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं रहेगा। हे मित्रों, यह ज्ञान मैंने पहले देव ऋषि नारद से सुना था, उसे ही मैंने ज्यों का त्यों तुम लोगों को सुना दिया। इस पर दैत्य बालकों ने कहा, भैया प्रहलाद, हमारे और तुम्हारे गुरु तो एक ही हैं, इनके अतिरिक्त हम लोग तो अन्य गुरु को जानते भी नहीं। फिर तुम्हारा निवास भी तो अंत्यपुर में है। ऐसी दशा में देवऋषि नारद जी से तुम्हारा समागम कैसे हुआ? तुम ऐसी बात कहो जिससे हमें विश्वास हो और हमारा संशय भी निवृत्त हो। सप्तम स्कंद का 6वां अध्याय समाप्त।